ये छत्तीसगढ़ से आई एक हैरान कर देने वाली खबर की। बैंक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड और लेन देन में धोखाधड़ी के साथ ही जालसाजी और जाली दस्तावेजों से बैंक में ठगी के कई मामले आपने पढ़े, सुने और देखे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो अब तक ठगी के दर्ज इन तमाम मामलों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है। किसी फिल्म की तरह अपराधियों ने यहां भारत के सबसे बड़े बैंक की न सिर्फ फर्जी शाखा खोल दी बल्कि बेरोजगारों को नौकरियां भी बांट दी। ये रिपोर्ट देखकर आप खुद आश्चर्यचकित होंगे। देखिए। बैंक में घोटाले की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन सख्ती में तो सबसे भरोसेमंद बैंक के नाम पर ही घोटाला हो गया। पूरी प्लानिंग फिल्मी स्टाइल में की गई थी। शातिर ठगों ने एसबीआई की फर्जी ब्रांच खोली, फ्रॉड के लिए स्पेशल 6 चुने, ब्रांच में कर्मचारियों को नौकरी दी गई। इससे पहले बकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई और ऑफर लेटर जारी किया गया। इसके लिए उनसे लाखों रुपए भी लिए गए। लोगों के खाते खुलवाकर ठगी की बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले ही मामला खुल गया। छपोरा में फर्जी शाखा के बाहर बकायदा असली एसबीआई ब्रांच की तरह सूचना भी चस्पा की गई थी। इसमें समय के साथ अन्य बातें ग्राहकों के लिए देखी गई थी। अब आपको इस फ्रॉड की पूरी कहानी सुनाते हैं। पहले आपको ये बताते हैं बैंक के फ्रॉड का खुलासा कैसे हुआ। 27 सितंबर 2024 को एसबीआई बैंक के फर्जी शाखा में पुलिस ने छापा मारा। 6 कर्मचारी मौके पर काम करते मिले। पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। एसबीआई में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया। पैसे लेने के बाद कर्मचारियों को ट्रेनिंग में भेजा। पुलिस जांच में सख्ती, एसबीआई ब्रांच फर्जी मिली। बैंक के कर्मचारियों को खुद नहीं पता था वो फर्जी बैंक में काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हुई। वैभवी कॉम्प्लेक्स में खुली इस कथित ब्रांच में 6 युवाओं को नियुक्ति दी गई। इन युवाओं से 2 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक लिए गए। देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी की चाहत में पैसे देने के लिए युवाओं ने कर्ज लिया और गहने तक गिरवी रखे। इन युवाओं को इंटरव्यू के जरिए चयनित किया गया, फिर ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया और चयन के बाद कर्मचारियों को ऑफर लेटर भी दिए गए जो देखने में असली जैसे थे। इसके बाद इन्हें अलग अलग जिले में नियुक्ति देने की बात कही गई। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। उसने अन्य साथियों के नाम भी बताए जिनकी तलाश की जा रही है। सख्ती पुलिस को मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। आरोपी से 3 मोबाइल और कार्ड जब्त की गई है, जिसमें मनरेगा कमेटी का जिलाध्यक्ष लिखा हुआ है। जो उसमें एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय से प्राथमिक तौर पर जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उन लोगों ने भी नौकरी लगने के लिए पैसे दिए हैं। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि कहीं ये ठगा है या फिर पब्लिक को ठगने के लिए इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। जब तस्दीक किया गया और जो टेक्निकल एनालिसिस पे ये पता चला कि एक आरोपी जिसके पास सभी केंद्रित हो रहे थे और उससे जब पूछताछ की गई अनिल भास्कर से, अपराध स्वीकार किया गया। उनके बैंक डिटेल और उनके पास से जो पैसे का एक्सपेंडिचर पता किया गया था, इस आधार पर उसने अपराध को स्वीकार किया है। कुछ संसाधन ऐसे पाए गए जो बैंक के संबंध में अपराध को पुष्ट कर रहे हैं और अपराध सबूत के आधार पर आज हम उन्हें गिरफ्तार करके रिमांड पर कर। इस फिल्मी बैंक फ्रॉड से बेरोजगार युवाओं को लूटने की प्लानिंग थी। निवेश के नाम पर लोगों को ठगने की प्लानिंग थी, लेकिन आरोपियों के समझने से पहले ही बैंक फ्रॉड का खुलासा हो गया। अब एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है जल्द से जल्द सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।